आपका हस्बैंड आपको गाली निकालता है, कई बार आपका बच्चा आपसे मिसबिहेव करता है, आप घर तो नहीं छोड़ती हैं, फिर चर्च कैसे छूट जाता है? कोई वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, आपके घर में भी बहुत बातें होती हैं, आपकी सास कह देती है, आपकी बहू कह देती है, आप तो घर नहीं छोड़ते, फिर चर्च कैसे छोड़ दिया? क्योंकि अगर आप सच में चर्च को अपना आत्मिक घर मानते हैं, हाउस ऑफ द लॉर्ड मानते हैं, खुदा का घर मानते हैं, फिर आप चर्च मिस नहीं कर सकते हैं। कोई इश्यू है तो आप सॉल्व करेंगे, अपने पास्टर से बात करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे और परमेश्वर के आंगनों में फलोगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे नहीं गए हैं तो जाइए और अपने आप को रोपिए। वचन कहता है आरंभिक कलीसिया रोज प्रेरितों के संग रोटी तोड़ने यानी संगति करने में, रोटी तोड़ने में लीन रही और परमेश्वर बहुत से विश्वासियों को उनके संग मिला देता था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, बल्कि सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर एक दूसरे लोगों का इंतजाम करते थे। किसी का कर्जा उतरता था, किसी के घर की शादी होती थी तो कलीसिया के पैसों से सारे काम सुसमाचार के होते थे। इसीलिए वो कलीसिया आशीषित थी। उन कलीसियाओं से प्रेरित निकलते थे, उन कलीसियाओं में चंगाई करना आसान था, उस कलीसिया में शैतान का प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो कलीसिया परमेश्वर के भवन में रोपी गई थी। अगर आपने तौबा कर ली है, आप चाहते हैं नॉनसेंस दूर हो जाए, आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, तो अब आपको चर्च ढूंढनी है। वो चर्च जहां पर बाइबल बेस्ड आपको शिक्षाएं दी जाएं, जहां पे चंगाई का विरोध ना किया जाए, चाहे वो चर्च चंगाई करे चाहे ना करे, जहां पे दूसरे पास्टर्स का, दूसरी डिनोमिनेशन का, कैथोलिक्स का, CNI का, पेंटिकोस्टल्स का विरोध ना हो। कोई भी विरोध जहां पे ना हो, जहां प्रेम की बात हो, फिर आपको वो चर्च को ज्वाइन करना है और उसके बाद सेवा करनी है। छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, और आपको परमेश्वर के भवन में लगाए जाकर, रोपे जाकर वहां काम करना है, क्योंकि परमेश्वर उसी के जरिए आपको आशीषित करेगा। वचन कहता है, सारी बाइबल सारे लोगों के लिए नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किस कलीसिया को बोला? सारे क्रिश्चियंस को बोला? नहीं। अगर आप बाइबल को डीपली स्टडी करेंगे तो यह वचन सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं बोला गया। यह वचन उस कलीसिया के लिए बोला गया था जो कलीसिया पौलुस की आर्थिक सहायता कर रही थी। पौलुस कहता, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा यही खर्च हो जाएगा आज के क्रूसेड पे ही। पौलुस कहता, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम जो पैसा दे रहे हो उससे सुसमाचार के काम हो रहे हैं। अब कहता है, तुमने जो सुसमाचार के कामों में मेरी सहायता की है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत के साथ पूरा करेगा। सबके लिए नहीं था, उस खास काइंड ऑफ पीपल, सम ग्रुप, खास ग्रुप के लिए था जो परमेश्वर के काम के लिए आगे आए थे। उनके लिए वो आशीष पौलुस के मुंह से रिलीज हुई थी, सबके लिए नहीं थी। वो लोग जो कभी टाइट नहीं देते, खुदा के भवन में नहीं जाते, प्रार्थना में नहीं है, पवित्रताई में नहीं है, वो बोलते परमेश्वर तूने कहा है तू हर घटी को पूरा करेगा। अरे तुझे थोड़ी कहा है, तुझे थोड़ी कहा है, वो तुझे नहीं कहा परमेश्वर ने। बाइबल पढ़, किसको कहा है, किस कलीसिया को कहा है, क्यों कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, ये भी पढ़ साथ में। अगर तू उसको लेना चाहता है तो वैसा ही बन जा। मेरे पास सब लोग बोने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पवित्रताई में रहकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, चर्च में सेवा करने वाले लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे, फिर उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे। अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में बोलो ताकि तुम्हारा पड़ोसी मिस ना कर जाए। बोलो चर्च जाना है। नहीं, आवाज नहीं आई मेरे को, आई नहीं, अभी नहीं आई मेरे को आवाज। हिलाओ पड़ोसी को, बोलो चर्च जाना है, मिस नहीं करना है। आमीन, आमीन। तो पहला काम है चर्च जाना है, एक बाइबल बेस्ड चर्च ढूंढना है, जीवित चर्च ढूंढना है और उस चर्च को अटेंड करना है और वहां पर सेवा करनी है, परमेश्वर के कामों को वहां पे करना है। अपने पास्टर के लिए सिरदर्दी नहीं बनना, नहीं तो खुदा से भी तुम सिरदर्दी हासिल करोगे। अपने पास्टर के लिए सिरदर्द की गोली बनना है। आमीन। बोझ को उठाना है ताकि परमेश्वर तुम्हारे बोझ को उठाए। लोगों को यह सीक्रेट मालूम नहीं है, वो अपनी चर्च के लिए उन्नति का कारण नहीं है, वो अपनी चर्च के लिए लड़ाई झगड़े का कारण है।
अपने पास्टर के लिए सिर दर्द का कारण है। वो भूल जाते हैं आपके पास्टर को, आपको परमेश्वर ने एक मकसद के लिए इकट्ठा किया है। वो मकसद है खुदाबंद के नाम की महिमा करना, इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करना और मैसेज को दूसरे लोगों तक लेके जाना। जब मेरी कलीसिया बड़ी हो रही थी, मैं 500 से 10,000, 20,000, 25,000 जा रहा था, तो मेरी कलीसिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं बोलता हूँ मेरी कलीसिया दुनिया की सबसे बेस्ट कलीसिया है। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, आप मेरे घर में नहीं अब आते, अब आप ज्यादा बढ़ गए हैं, हमारे घर में अब विजिट नहीं करते। उनको मालूम था हमारा पास्टर एक बड़ा काम कर रहा है, वो सुसमाचार लेके जा रहा है, स्टेट्स में, देशों में, अलग अलग जगहों के ऊपर वो जा रहा है। हमें उसका साथ देना है, हमें उसे प्रेशराइज नहीं करना है, हमें उसे ताने नहीं देने हैं, हमें उसका साथ देना है, क्योंकि हमारा दर्शन बड़ा है। तो क्या हुआ, मेरी कलीसिया आशीषित होने लगी, परमेश्वर उसको जल्दी चंगा करने लगे, उसको छुड़ाने लगे, फाइनेंशियली ब्लेस करने लगे और जल्दी 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 हम बड़े होने लगे। आज हम भारत की सबसे बड़ी कलीसिया बन गए। इसी रीति के साथ उन्होंने उस दर्शन को सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया। अपने पड़ोसी को बोलो सपोर्ट करना है। आमीन। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट है आपको चर्च में जाना है, वहां रोप पे जाना है, विजिटर नहीं बनना चर्च में, वहां रोप पे जाकर, रोप पे जाना, लगाए जाना, ऐसे घुस जाना है, नहीं तो तुम कहता फ्लोरिश नहीं हो सकते खुदा के आंगनों में, फिर तुम फल फूल नहीं सकते हो जब तक तुम रोपे नहीं जाओगे वहां पे। सेकंड काम जो आपने करना है, इब्रानिया 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए अब जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मोस्टली पास्टर्स जब आपको वचन देते हैं, कलीसिया क्या गलती करती है, वो वचन सुन जाती है, एक बड़े क्रूसेड के ऊपर तौबा कर ली, लेकिन उसके बाद एक काम आपको करना है, क्योंकि बाइबल कहती है वर्कआउट साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए कहता है वर्कआउट करना है, काम करना है। जो परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दे दिया है, अब उसमें तुम्हें काम करना है। और पहला काम यह है, अपनी जिंदगी में से हर एक बुरे कनेक्शन को, कहता रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर कर दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में तौबा करने के बाद ऐसे दोस्त हैं जो तुमको भरमाते हैं शराब पीने के लिए, जो तुमको भरमाते हैं दूसरी सिस्टम, वो सब जगहों पे जाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें मना किया है, तो आपको उन कनेक्शंस को आज काटना है। जो बाइबल में लिखा है व्यभिचार से दूर रहे, वो फोन की सारी गंदी एप्स, वो सारी सब्सक्रिप्शंस, उन्हें कैंसिल करना है। कहता हर एक उलझाने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु, उसको दूर करना है। तुमने, परमेश्वर ने नहीं करना, तुमने करना है, तुमने करना है। वो रॉन्ग कनेक्शन, वो रॉन्ग कॉन्टैक्ट, वो रॉन्ग व्हाट्सएप, वो रॉन्ग चैटिंग, वो रॉन्ग पॉर्न पिक्चरें देखना, कहता डिलीट करना है अपने फोन से, दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना है। गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। आपने देखा परमेश्वर ने कार्य की है, वो कार्य कर रहा है। गवाहों के बड़े बादल हमारे बीच में हैं। लोग आपको टेस्टिमनीज दे रहे हैं, मैं आपको टेस्टिमनीज दे रहा हूं, आपके यहीं के लोग, बीदर के लोग चंगे होकर आपको गवाहियां दे रहे हैं। तो कहता गवाहों का बड़ा बादल आपको घेरे हुए है, पर कहता उलझाने वाली, पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करना है तुमको। अगर आपने कल का वचन सुना, आपने तौबा कर ली और आपको मालूम हो गया कि प्रभु मेरे जीवन की नॉनसेंस को खत्म करेगा, मैं अपना जीवन उसे देता हूं, उसके बाद भवन में जाना है। उसके बाद वो सारे कनेक्शन कट कर देने हैं जो आपको रोक सकते हैं उस ड्रीम लाइफ से जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। जब मैं परमेश्वर में आया तो हम एक यूथ ग्रुप में थे, मेरे जैसे बहुत से यूथ वहां पे था, लेकिन वो यूथ इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर का काम, जब आप किसान एक धान को रोपता है तो अगले दिन वहां नहीं चला जाता कि धान हो गया, कितना बड़ा हो गया। अगर आप 10 दिन बाद भी जाते तो आपको लगता है कि यार तो वही का वही है, क्योंकि वो टाइम लगता है उसे बड़ा होने में, फिर फल लाने में, फिर उसे पकने में टाइम लगता है। एक खाने वाली वस्तु जिसको हम अभी खाएंगे और खत्म हो गई, वो उसको इतना टाइम लग रहा है।
तो आपकी जिंदगी में भी उसको बनाने में भी टाइम लगता है। ये छू मंतर नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। यीशु मसीह जादू टोना करने के लिए आपको अपने पास नहीं बुलाता है। ये छू मंतर नहीं है कि आप आए और अगले दिन ठाक कुछ हो गया। आपकी लाइफ को परमेश्वर बनाता है। वो लोग क्या करते थे? सुबह को चर्च अटेंड करते थे, शाम को व्यभिचार करते थे। चर्च में सहेलियां बनाई हुई थी, बाहर सहेलियां बनाई हुई थी, व्यभिचार करते थे। और तब मैं और वो एक जैसे लगते थे, कोई फर्क नहीं था। वो भी तालियां बजाते थे चर्च में, मैं भी ताली बजा के वर्शिप करता, कोई फर्क नहीं था। आशीष में भी कोई फर्क नहीं था, उसके पास भी बाइक था, मेरे पास भी बाइक था। 3-4 साल ऐसे चलते रहे। लेकिन वचन कहता है जिस व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर घर बनाया है, वो व्यक्ति, टाइम लग सकता है लेकिन जब आंधी और तूफान आएगा, उस चट्टान पे बना हुआ घर कभी ढहेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। लेकिन जिस